नमस्कार, मैं चिराग गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे 16 महाजनपद के बारे में और उसकी राजधानी, जो कि एग्जाम में कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसे आप जरूर याद कीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक नंबर एकदम कंफर्म है। ठीक है, और बात करें सिविल सर्विस के तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे 16 महाजनपद का वो मिलान करो में दिया जाएगा। ठीक है ना, कि मगध का क्या कैपिटल था, अंग का क्या कैपिटल था, उसको मिलान करो। ठीक है, सुमेलित वन और सुमेलित बी ऐसे करके सुमेलित ए और सुमेलित बी से दिया रहेगा मिलान करने के लिए, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि टोटल 16 महाजनपद है और सबसे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो मगध था। ठीक है, एक एक करके हम लोग हर एक महाजनपद और उसकी राजधानी को देखेंगे। टोटल 16 महाजनपद थे, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि मगध, अंग, काशी, कौशल, अवंती, अस्मक, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज, इन्हीं 16 महाजनपद की राजधानी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक ही है महाजनपद और उसकी राजधानी। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है। जैसे कि पहला हमारा जो ये मैप है, ठीक है, ये भारतवर्ष अखंड भारत का यह मैप है जहां पे टोटल 16 महाजनपद के बारे में दर्शाया गया है। तो वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक है आपका कंबोज, ठीक है, उसके बाद है आपका गांधार, नेक्स्ट है आपका कुरु, अगला है सूरसेन, नेक्स्ट है आपका मत्स्य, नेक्स्ट है अवंती, वत्स, चेदी, कौशल, ठीक है, पांचाल, वज्जी, मल, अंग, ठीक है, काशी, यह रहा आपका मगध और यह है आपका असक्का। यही असक्का आपका एग्जाम में किसी किसी किताब में आपको इसको मिलेगा असक्का की जगह में अस्मक, तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अस्मक लिखा हुआ रहेगा, तो असक्का लिखा रहे या फिर अस्मक लिखा रहे, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे टोटल 16 महाजनपद है और इसी 16 महाजनपद की राजधानी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला हम लोग लेते हैं, पहला है हमारा काशी। ठीक है ना, काशी, ये जो कि हमारा पहला क्या है आपका, ये हमारा मगध, ये महाजनपद का पहला क्या है, पहला जो राज्य है, जनपद है। ठीक है, काशी, इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है वाराणसी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीर में। ठीक है, तो ये पहला हो गया काशी। काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। देखिए यहाँ पे भी सी आ रहा है और यहाँ पे भी सी आ रहा है, तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, काशी, वाराणसी। अगला है, नेक्स्ट है आपका काशी के बाद अंग। अंग की जो आपका राजधानी थी वह थी आपका चंपा नगरी। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चंपा नगरी पूरी तरह से यह साम्राज्य था जो अंग की राजधानी थी, चंपा नगरी। अगला है आपका, नेक्स्ट अंग के बाद है वज्जी। वज्जी ये वही वैशाली है, ठीक है, जहां पे बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वह राजगृह में हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वह राजगृह में हुई थी। राजगृह लिखा रहे या फिर लिखा रहे राजगीर या फिर लिखा रहे गिरिब्रज। ठीक है, सभी आंसर क्या है आपका सटीक है। ठीक है, पहला राजगृह, दूसरा आपका हुआ था वैशाली में। ठीक है, तीसरा आपकी बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि आज का क्या है आपका पटना है। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडल वन में, जो कि आज का क्या है आपका, जो कि आज के डेट में यह कश्मीर है, कुंडल वन। ठीक है, पहली बौद्ध संगति जो राजगीर में हुई थी किसके शासनकाल में करवाया था, तो अजातशत्रु ने करवाया था। दूसरा वैशाली में हुआ था, इसे काला अशोक ने करवाया। पाटलिपुत्र में अशोक ने करवाया और कुंडल वन में किसने करवाया था, इसे राजा कनिष्क ने। ठीक है, तो आपका क्या क्वेश्चन है, वज्जी की राजधानी क्या थी, तो वज्जी की राजधानी आपका वैशाली। अगला है वज्जी के बाद चेदी। चेदी की जो राजधानी थी, ये पूरी तरह से ये पूरा चेदी साम्राज्य था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीर में। ठीक है, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा है, मिलान करो में, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चेदी की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। अगला है चेदी के बाद कुरु। कुरु की जो राजधानी थी वह थी आपकी हस्तिनापुर। ठीक है, ये बड़ा सा विशाल साम्राज्य जो था वो पूरी तरह से हस्तिनापुर के अंतर्गत आता था। कुरु की राजधानी कहाँ थी, हस्तिनापुर। ठीक है, अगला है कुरु के बाद आपका नेक्स्ट है मत्स्य। ठीक है, मत्स्य की जो राजधानी थी वह थी आपका विराटनगर। ठीक है, ये जो है पूरी तरह से अब क्या बन के रह गया, ये पूरी तरह से अभी खंडहर के रूप में बन के रह गया है। ठीक है, विराटनगर। ठीक है, मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। अगला है आपका अस्मक। ठीक है, अस्मक की राजधानी क्या थी, तो बुदन्या जो थी वो अस्मक की राजधानी थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये था अस्मक का केंद्र, ठीक है, भारतवर्ष में।
अगला है आपका, नेक्स्ट है आपका अस्मक के बाद है आपका गांधार, ठीक है, जो कि तक्षशिला है इसकी राजधानी, ठीक है, जो कि तक्षशिला में भी एक यूनिवर्सिटी रही थी, बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था, ठीक है। गांधार कला जो विकसित हुई थी आपका कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण वंश से इसका दौर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गांधार की जो राजधानी थी वह थी क्या आपका तक्षशिला, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका गांधार के बाद कौशल, ठीक है। कौशल की जो राजधानी थी वह थी श्रावस्ती, जहां पे गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी का पहला उपदेश उन्होंने कहा दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ, ठीक है, जहां पे उन्होंने अपना सबसे सबसे पहला उपदेश दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश कहां पे दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती किसका कैपिटल है, तो वह है आपका कौशल का की जो राजधानी थी वो क्या थी आपकी श्रावस्ती। अगला है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कौशल के बाद मगध, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो क्या था आपका, वो मगध ही था, जिसकी राजधानी क्या थी, राजगृह थी। और इसी राजगृह में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जो इलाका था ये पूरा मगध के अधीन था, ठीक है। और इसी मगध की जो कैपिटल थी वो क्या थी आपके राजगीर थी, ठीक है ना, राजगृह। और इसी राजगृह में गौतम बुद्ध की मतलब फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था वो किसके द्वारा करवाया गया था, वो अजात शत्रु के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अजात शत्रु किसके पुत्र थे, तो अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, बिंबिसार, ठीक है, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था, बिंबिसार के पुत्र का नाम अजात शत्रु था, और अजात शत्रु के पुत्र का नाम था आपका उदयन, जिसने पटना शहर को बसाया था, यानी कि पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। तो मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी, मगध की राजधानी राजगृह, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है मगध के बाद मल्ल, ठीक है। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मल्ल की जो राजधानी थी वह थी आपकी कुशीनगर, ठीक है। ये वही कुशीनगर है जहां पे गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को मतलब शरीर का त्याग किया था, ठीक है, जो कि क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण कहलाया, महापरिनिर्वाण कहलाया, महापरिनिर्वाण, ठीक है। गौतम बुद्ध ने जब अपने शरीर को त्यागा था तो महापरिनिर्वाण कहलाया, जब उन्होंने गृह त्यागा था तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और इसी कुशीनगर में अन्न जल का त्याग करते हुए, ठीक है ना, गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपने शरीर का त्याग किया था। और कुशीनगर में सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है, जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है और ये पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो रहा है, जो इतनी लंबी प्रतिमा है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे आपका कुशीनगर में है, ठीक है। कुशीनगर अगर ऑप्शन में दिया हो मल्ल की राजधानी, या फिर उसकी जगह में लिखा रहे कुशीनारा, दोनों ही उत्तर सही है, ठीक है। कुशीनगर लिखा रहे या फिर लिखा रहे कुशीनारा, दोनों ही उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगला है मल्ल के बाद वत्स, ठीक है ना। वत्स की जो राजधानी थी वह थी आपकी कौशाम्बी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मत्स्य की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मत्स्य कहाँ पे है, मत्स्य कौशाम्बी, ठीक है ना। कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशाल, वत्स, ये रहा वत्स, ठीक है, जो कि लगभग कहाँ पे थी, आज के मध्य प्रदेश के पास में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के पास में ये मत्स्य, ठीक है। इसी वत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। अगला है वत्स के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पांचाल, ठीक है। पांचाल की जो राजधानी थी वह थी अहिछत्र, ठीक है। यह भी एक बार एग्जाम में पूछा था, मिलान करो में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे किसी भी तरह से इग्नोर मत कीजिएगा, हो सके तो आप इसका नोट बना लीजिए कॉपी में, या फिर वीडियो को बार बार देख लीजिए ताकि आपको इससे याद हो जाए, क्योंकि 1 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पांचाल की जो राजधानी थी वह क्या थी, अहिछत्र, ठीक है। अगला है अहिछत्र के बाद नेक्स्ट है सूरसेन, ठीक है। सूरसेन की जो राजधानी थी वह थी मथुरा, ये वही मथुरा है जो कुषाण वंश की दूसरी राजधानी बनी, ठीक है ना। इतना अच्छा मतलब वास्तुकला और गांधार कला, मथुरा कला, शिल्प कला, जहाँ पे मूर्ति न जाने कितनी सारी मूर्तियों का विकास हुआ, और इसी कला के माध्यम से मूर्तियां बनी, ठीक है, जिसको ध्यान में रख करके कुषाण वंश के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, इसको अपनी क्या किया था, दूसरी राजधानी बना लिया था, ठीक है। तो यह भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कुषाण वंश की जो पहली राजधानी थी वह कौन थी, तो दूसरी राजधानी थी मथुरा, और वहीं आपसे पूछा जाएगा कि पहली राजधानी क्या थी, तो पहली राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा मथुरा शहर, जैसे कि देखने में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लग रहा है कि यह बनारस का कोई घाट है, ठीक है। तो मथुरा हो
या फिर आपका बनारस हो, दोनों का मतलब इस तरह से लगता है कि जैसे लगता है कि पूरी तरह से यह एक ही स्वरूप में इसे क्या गया है, रचा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। मथुरा के बाद है आपका सूरसेन के बाद अवंती उज्जैन। ठीक है, अवंती की जो राजधानी थी वह क्या थी आपकी, उज्जैन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैन। अगला है अवंती के बाद उज्जैन। अगला है आपका कंबोज। कंबोज की जो राजधानी थी वह थी राजपुर। ठीक है, कंबोज की राजधानी क्या थी, राजपुर। क्या लिखा गया है, कंबोज महाजनपद। महाभारत तथा अन्य भारतीय ग्रंथों में कंबोज तथा परम कंबोज महाजनपदों का वर्णन मिलता है। यह महाजनपद आधुनिक अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित है। यानी कि इसका हिस्सा इतना ज्यादा बड़ा था कंबोज का, ये अलग अलग 3 देशों में आज के डेट में क्या है, पूरी तरह से शामिल है। ठीक है, वो कौन कौन से 3 देश हैं, तो पहला देश है आपका अफगानिस्तान, दूसरा है तजाकिस्तान और तीसरा है आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 16 महाजनपद था वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वह भी क्लियर हो गई। तो एक बार हम लोग वापस से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन किसी नहीं हो, आप कंफ्यूज ना रहे कि क्या किसका क्या उत्तर होगा, किसका क्या उत्तर नहीं होगा। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक ही था महाजनपद और उसकी राजधानी। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने टोटल 16 महाजनपदों को देखा एक एक करके। ठीक है, काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। अगला है अंग, अंग की राजधानी चंपानगरी। नेक्स्ट है वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है, वी से वज्जी, ठीक है, वी से वैशाली, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। अगला है कुरु, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। अगला है मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। नेक्स्ट है अस्मक की राजधानी बुदन्या। अगला है गांधार की राजधानी तक्षशिला, जो कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहां पे गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया, पहला उपदेश सारनाथ। नेक्स्ट है मगध की राजधानी राजगिरी, जिसे राजगिरी गिरिब्रज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मल, मल कुशीनगर, जहां पे गौतम बुद्ध जी ने अपने शरीर का त्याग किया था। उसके बाद है आपका वत्स की राजधानी कौशाम्बी। नेक्स्ट है पांचाल की राजधानी अहिछत्र। अगला है सुरसेन की राजधानी मथुरा, जो कि कुषाण वंश का दूसरा राजधानी था, राजधानी के रूप में सामने है। नेक्स्ट है अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन। अगला है कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर। तो इस तरह से हमारा जो आज का जो टॉपिक है 16 महाजनपद से संबंधित जितने भी तथ्य थे और इसकी जो राजधानी थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।